गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लाइवस्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कोर्स में हमने प्रीवियस क्लास में विटामिन्स एंड देयर इम्पोर्टेंस इन लाइवस्टॉक के बारे में स्टडी किया था। और विटामिन्स में फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई, के और साथ ही वाटर सोल्यूबल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। इस विटामिन बी में हमने बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन बी1 थायमिन, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 पेंटोथेनिक एसिड के बारे में डिस्कस किया था। और हम इसमें पेंटोथेनिक एसिड के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो रेस्ट विटामिन्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। इसमें सर्वप्रथम आता है विटामिन बी5, जिसको हम निकोटिनामाइड भी बोलते हैं। ये विटामिन बी5 प्रत्येक जाति के पशुओं के मेटाबॉलिज्म उपापचय के लिए आवश्यक होता है। निकोटिनामाइड पोषक तत्वों के उपापचय में इस सह एंजाइम की आवश्यकता होती है, परंतु जो रूमिनेंट्स एनिमल्स है, रूमिनेंट का मतलब है जिनमें रूमन के 4 पार्ट पाए जाते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी। उन रूमिनेंट्स पशुओं की खुराक में इस विटामिन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसका निर्माण जो रूमन में पाए जाने वाले माइक्रोफ्लोरा है, जो सूक्ष्म जीवाणु है, उनके द्वारा इसका निर्माण हो जाता है। किंतु ये स्वाइन एंड पोल्ट्री, जो सुअर और पोल्ट्री के शरीर में यह ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो एसिड से बनता है। ये मुर्गी में और सुअर में ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो एसिड से ये निकोटिनामाइड बनता है। और जब कभी सुअर, पोल्ट्री, स्वान यानी जैसे डॉग में ट्रिप्टोफैन की मात्रा कम हो जाती है, तो इस विटामिन की कमी के लक्षण आने लगते हैं। इसकी कमी से भूख कम लगती है, मुंह और जीभ पर जख्म होने लगता है, वजन घटता है, त्वचा शुष्क ड्राई हो जाती है, और मुर्गियों में पंखों का विकास नहीं होता। तो ये तो था विटामिन बी5 निकोटिनामाइड की कमी से क्या क्या प्रभाव होता है। और मुख्य रूप से जो पोल्ट्री है या स्वाइन है या डॉग्स में इसकी कमी से वजन कम और त्वचा शुष्क, पंखों का विकास इत्यादि प्रभाव देखे जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें इसके प्राप्ति के सोर्स क्या क्या है। इस निकोटिनामाइड के प्राप्ति के सोर्स यकृत हैं, ग्राउंडनट मूंगफली है, सूरजमुखी की खली में प्रचुर मात्रा में, जो सनफ्लावर की जो केक होती है इसमें भी ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अनाज के दानों में ये विटामिन पाया जाता है। जो सीरियल ग्रेन्स होते हैं उनमें भी निकोटिनामाइड पाया जाता है। इस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की में नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी6, बी5 के बाद बी6, जिसको कि हम पायरिडॉक्सिन भी बोलते हैं। पायरिडॉक्सिन ये विटामिन प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में ये सह एंजाइम के रूप में मुख्य भूमिका निर्वाह करता है। जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है उसमें कोई एंजाइम के रूप में ये मुख्य भूमिका निर्वाह करता है। अन्य विटामिन की तरह ये जुगाली करने वाले पशुओं में होना आवश्यक नहीं। ये जैसे जो रूमिनेंट पशु है उनमें इस विटामिन का होना आवश्यक नहीं होता है। और सुअर, मुर्गी में इसका होना आवश्यक है। इसकी कमी से सुअर और मुर्गी में भूख कम लगती है और ग्रोथ डेवलपमेंट, शरीर की वृद्धि में कमी आ जाती है। साथ ही साथ इसमें पशुओं में एनीमिया भी हो जाता है। और मुर्गियों में हैचेबिलिटी कम हो जाती है पायरिडॉक्सिन के कारण। हैचेबिलिटी का मतलब है कि उसमें जैसे
जितने बच्चे हुए उसमें से चूजे निकलने की क्षमता कम हो जाती है, उसकी वायबिलिटी कम हो जाती है, एचेबिलिटी कम हो जाती है। और इसके सोर्स से विटामिन पायरिडिक्सिन किन किन से प्राप्त होता है? ये अनाज के दाने, यीस्ट, यकृत और हरी पत्तियाँ इत्यादि से पायरिडिक्सिन प्राप्त होता है। इस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B6 के बाद में नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B9, जिसको हम फोलिक एसिड भी बोलते हैं। ये फोलिक एसिड, ये विटामिन मुख्य रूप से पोल्ट्री की खुराक में आवश्यक होता है और इसकी कमी से अन्य पशुओं में के रक्त में लाल कोशिकाओं की कमी होती है, वृद्धि में कमी और खून की कमी हो जाती है। इसकी कमी से क्या होता है कि रेड जो सेल है उनकी कमी होती है, ग्रोथ में विकास रुक जाता है, खून की कमी हो जाती है फोलिक एसिड के कारण। और जो जुगाली, जो रूमिनेट करने वाले पशु है, उनमें रूमन में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीवी है, जिनको माइक्रोफ्लोरा बोलते हैं, उनके द्वारा इसका निर्माण हो जाता है। इसके अलावा इसमें ये न्यूक्लिक एसिड बनाने वाले यौगिकों के मेटाबॉलिज्म तथा संश्लेषण का कार्य करती है। जो न्यूक्लिक एसिड बनाने वाले यौगिक हैं, उनके मेटाबॉलिज्म और उनके सिंथेसिस का भी कार्य ये फोलिक एसिड करता है। इसके कैसे प्राप्त होता है पशुओं को? पत्तीदार सब्जियां द्वारा, अनाज के दाने द्वारा, यीस्ट तथा यकृत इत्यादि के द्वारा इस विटामिन B9 फोलिक एसिड की प्राप्ति होती है। इस फोलिक एसिड के बाद नेक्स्ट जो विटामिन है, जो कि पशुओं के आहार में आवश्यक होता है, विटामिन B12 है, जिसको हम की साइनोकोबालामीन के रूप में जानते हैं। ये विटामिन प्रत्येक जाति के जानवरों के लिए मेटाबॉलिज्म में आवश्यक है और कोबाल्ट की उपस्थिति में इसका विटामिन का निर्माण रूमेन में सूक्ष्म जीवन रूमन माइक्रोफ्लोरा द्वारा पर्याप्त मात्रा में होता है। जो रूमिनेंट्स होते हैं उनमें कोबाल्ट की उपस्थिति में इस विटामिन B12 का निर्माण आसानी से हो जाता है, किंतु जो साधारण आमाशय वाले, जो कम आय के पशु हैं, उनकी खुराक में इस विटामिन का होना आवश्यक है। इसकी कमी से मनुष्यों में एनीमिया हो जाता है और कम उम्र के जानवरों में शरीर का विकास रुक जाता है, शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। इसकी कमी से पशुओं में वृद्धि का रुकना, रक्त की कमी होना और स्किन डिजीज, चर्म रोग हो जाना, कम सुनना, पिछले हिस्से में लकवा हो जाना, ये सब इसके कमी के लक्षण हैं। इसकी प्राप्ति के स्रोत क्या है, किन किन से ये प्राप्त होता है? ये पशु अन्य पशुओं में, अन्य पदार्थों में विटामिन पाया जाता है और चारे दाने में इसकी कमी रहती है। चारे दाने में ये इसकी विशेष कमी रहती है, अन्य पदार्थों में ये विटामिन पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन बायोटीन। ये भी विटामिन बी का एक पार्ट है। ये बायोटीन विटामिन उपापचय व एंजाइम संश्लेषण के लिए, जो मेटाबॉलिज्म और एंजाइम के सिंथेसिस के लिए बायोटीन का होना आवश्यक है। जुगाली करने वाले पशुओं में भी इसका निर्माण अन्य विटामिन की तरह माइक्रोफ्लोरा में हो जाता है। इसकी कमी से त्वचा रोग होते हैं और वजन घटता है। इसके प्राप्ति के स्रोत अनाज, सीरियल्स, ग्रीन फोडर, हरा चारा, जैसे हरा चारा, रिचका, बरसीम, डुरसन और चेरी वगैरह थे। ईस्ट, सीरा जो कि मोलसिस और यकृत, गुर्दा, मांस व दूध में इसके प्राप्ति के सोर्स हैं बायोटीन। अब नेक्स्ट जो विटामिन है विटामिन कोलिन, ये भी बी का पार्ट है और शरीर में वसा निर्माण में इसकी आवश्यकता होती है। मुर्गियों में अंडा उत्पादन में कमी, वृद्धि रुक जाना, पेरोसिस रोग के कारण चलने में कष्ट और लंगड़ाहट इसकी कमी के लक्षण हैं। मुर्गियों में पेरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिससे चलने में कठिनाई होती है, मुर्गी लंगड़ाने लगती है, जो कि इसकी कमी के लक्षण है। अब इसके प्राप्ति के स्रोत
इसके प्राप्ति के स्रोत वसायुक्त समस्त खाद्य पदार्थ जैसे अंडा, यकृत, गुर्दा इत्यादि, और पोल्ट्री, स्वाइन, डॉग, वृषणों तथा मेमनों की खुराक में इस विटामिन का होना आवश्यक है। जो मुर्गी, सूकर, स्वाइन, मेमनों की खुराक में इस विटामिन का होना आवश्यक है। अब हम नेक्स्ट विटामिन जो कि वाटर सोल्यूबल है और बी के अलावा जो इम्पोर्टेंस विटामिन है दैट इज़ विटामिन सी। ये विटामिन सी वाटर सोल्यूबल है, जल में घुलनशील विटामिन है। ये विटामिन की आवश्यकता केवल आदमी व बंदर की खुराक में आवश्यक है। इस विटामिन सी की आवश्यकता केवल ह्यूमन बींग्स होती है और मंकीज़, बंदर को इसकी खुराक की आवश्यकता होती है। सभी जानवरों में उपापचय में इसकी आवश्यकता पड़ती है, मेटाबॉलिज्म में इसकी आवश्यकता पड़ती है, मगर ये भोजन से मिल जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग क्या होता है? मसूड़ों में रक्त आना, सूजन, जख्म का जल्दी ना बढ़ना, जोड़ों में दर्द रहता है, तो इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जिसमें कि मसूड़ों से ब्लड आने लगता है, सूजन होती है, जख्म का जल्दी ना बढ़ना इत्यादि इत्यादि। और इसके विटामिन सी के प्राप्ति के क्या क्या सोर्स हैं? जो साइट्रस फूड हैं, वो साइट्रस फूड्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। साइट्रस फूड कौन कौन से हैं? खट्टे फल, नींबू, संतरा, आंवला, और ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, टमाटर और दूध, और जो सूखे मेवे, सूखे चारे यानी जैसे ड्राई पाउडर तथा दाना, कंसनट्रेट मिक्सचर भी में दानों में इसकी कमी रहती है। जो सूखे चारे हैं, दाने हैं, इनमें और दूध में इसकी कमी रहती है। ये ग्रीन पाउडर और टमाटर, आंवला, संतरा, नींबू और खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। तो इस तरह हमने विटामिन्स के बारे में स्टडी किया और उनका क्लासीफाई किया, इम्पोर्टेंस एंड रिसोर्सेस कहाँ से प्राप्त होते हैं, पशुओं में इनकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। थैंक यू।